जहां एक तरफ आरव को बार बार वह मंजर याद आ रहा है कि कैसे मोहल्ले वालों और पूरे परिवार के सामने ताई माँ ने उसकी बेगुनाह बहन ईशा की सरेआम इज्जत उतारी थी। आरव ठान लेता है कि वह इस चोरी का पूरा सच जानकर ही रहेगा। आरव माता की चौकी के समय की सीसीटीवी फुटेज निकालता है। फुटेज में जो दिखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि आरती के समय मोनिका भाभी ने चुपके से चुनरी की पेटी उठाई, उसे अपने पल्लू में छुपाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। आरव तुरंत यह वीडियो काव्या को दिखाता है। काव्या भी हैरान रह जाती है। गुस्से में आग बबूला होकर आरव हॉल की तरफ जाता है और पूरे परिवार को वहां इकट्ठा करता है। वह सूरज और ताई माँ पर भड़कते हुए कहता है कि कल उसकी बहन की बेइज्जती की गई और उसे चोर कहा गया, लेकिन अब असली सच सबके सामने है। जैसे ही वह सीसीटीवी फुटेज चलाता है, मोनिका को चोरी करते देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मोनिका घबरा जाती है और हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ पेटी साफ कर रही थी। तभी ताई माँ आगे बढ़कर उसे जोरदार तमाचा मारती हैं। उनका घमंड टूट जाता है। सूरज भी गुस्से में मोनिका पर भड़क उठता है और कहता है कि अगर उसने लालच में चोरी की भी थी तो उसे अपना गुनाह कबूल करना चाहिए था। ईशा पर इल्जाम लगाकर उसने एक बेगुनाह औरत की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। इसके बाद सूरज की आंखों में पछतावा दिखाई देता है। वह हाथ जोड़कर आरव से अपने और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता है। हवेली में सच सामने आ जाता है और ईशा बेगुनाह साबित हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी एक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। वह मंत्री जी के सामने होने वाले प्रेजेंटेशन के लिए पेन ड्राइव लेकर निकलने ही वाली होती है। तभी आकाश कमरे में आ जाता है। वह ईशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि आज सूरज सबके सामने बेइज्जत होगा और वह यहीं इस कमरे में कैद रहेगी। आकाश बाहर से भारी ताला लगाकर ईशा को कमरे में बंद कर देता है ताकि वह पेन ड्राइव सूरज तक न पहुंचा सके। ईशा अंदर से दरवाजा पीटती है, रोती है और परेशान हो जाती है कि अगर यह पेन ड्राइव समय पर नहीं पहुंची तो सूरज की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर खेल रही मीशू पर पड़ती है। उसे एक उम्मीद नजर आती है। वह मीशू को बुलाती है और उससे कहती है कि हॉल से उसका मोबाइल चुपके से लेकर आए। मीशू मोबाइल लाकर देती है और ईशा तुरंत बंटी को कॉल करती है। रोते हुए ईशा बंटी को सब कुछ बताती है कि आकाश ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और सूरज की मीटिंग के लिए यह पेन ड्राइव पहुंचाना बहुत जरूरी है। बंटी पहले सोचता है कि वह अकेले जाकर पेन ड्राइव ले आएगा, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सिर्फ पेन ड्राइव लाने से समस्या हल नहीं होगी। सूरज को हमेशा लगता रहा कि ईशा ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आज उसे सच्चाई देखनी होगी। इसलिए बंटी अकेले नहीं जाता, बल्कि सूरज को भी अपने साथ आकाश के घर ले जाता है। पहले बंटी अकेले खिड़की के पास जाता है। ईशा उसे देखकर राहत की सांस लेती है और पेन ड्राइव देते हुए कहती है कि वह इसे जल्दी से सूरज तक पहुंचा दे, क्योंकि उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। तभी बंटी पीछे हटता है और बताता है कि वह अकेला नहीं आया। उसके पीछे से सूरज सामने आ जाता है। ईशा को कमरे में कैद देखकर और दरवाजे पर बाहर से लगा भारी ताला देखकर सूरज हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में वे सभी पल घूमने लगते हैं जब उसने ईशा को गलत समझा था और ताने दिए थे। आज पहली बार सूरज को समझ आता है कि ईशा ने आकाश को अपनी मर्जी से नहीं चुना था, बल्कि वह एक मजबूरी और घुटन भरी जिंदगी जी रही है। अब जब सूरज के सामने आकाश की सच्चाई और ईशा का दर्द खुलकर आ चुका है, तो क्या वह अपना आपा खो देगा? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हों, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, सच की जीत होनी चाहिए। ऐसे ही धमाकेदार और डीप अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।